दोस्तों 2024 में चुनाव होना है और 2024 के चुनाव को लेकर मैदान अभी से सेट करना शुरू कर दिया गया है। वो सभी मुद्दे जिन मुद्दों पर विपक्ष ने पुरजोर तरीके से विरोध किया, एकदम आरोप लगाया गया और ऐसे वैसे आरोप नहीं, बुरे बुरे आरोप लगाए गए, लेकिन फिर भी उन सभी जो है आरोपों के बावजूद भी जो फैसला आया, मामला कानूनन जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो वो फैसले सरकार के हक में आए। चाहे आप नोटबंदी का फैसला ले लीजिए, राफेल का फैसला ले लीजिए, पेगासस का फैसला ले लीजिए, ये सारे ऐसे फैसले हैं जिस पर सरकार ये बताती है कि उनकी जीत हुई है और विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल निराधार थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कई बार उंगलियां भी उठी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया गया कि वो नोटबंदी जिसमें कई लोगों की जान चली गई, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, उस नोटबंदी को आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सही ठहरा दिया और सरकार का पक्ष ले लिया, या यूं कह लीजिए कि सरकार के लिए ढाल बनकर कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट खड़ा रहा है। और ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष जो है वो बिना मतलब के आरोप लगा रहा था। पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की गई, जबकि वो सारे के सारे आरोप निराधार थे, यानी कोई भी उसमें फैक्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन सारे मामलों पर क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरीके से दूध के धुले साबित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है। गुजरात कांड में भी मोदी जी को जो है क्लीन चिट मिल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उन पर आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से निराधार थे। फैक्ट के साथ कई आरोप लगाए गए, लेकिन आज तक की तरफ से एक बाकायदा पूरा आर्टिकल जो है वो लिखा गया है और ये बताया गया है कि किन किन मामलों पर विपक्ष ने क्या क्या आरोप लगाए और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किस तरीके से फैसला दिया और इन सभी फैसलों का 2024 में आने वाले इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा और क्या बीजेपी इन सारे मुद्दों को लेकर ही चुनाव में उतरेगी और विपक्ष को इन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी कि विपक्ष ने जो भी आरोप लगाए वो बेबुनियाद थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्लीन चिट दे चुका है और कई अभी फैसले बाकी हैं जो 2023 में आने हैं। उनका राजनीतिक तरीके से कितना असर पड़ेगा वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आज तक के उन फैसलों को जो बताया गया है उनको समझाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो फैसला है वो फैसला है नोटबंदी का। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि नोटबंदी का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आया वैसे ही लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया और ये मामला जो है 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जब पीएम मोदी ने टीवी पर आकर के ये बोल दिया था कि 500 और 1000 के नोट जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। इसमें विपक्ष ने आरोप दरअसल ये लगाया था कि नोटबंदी गलत आर्थिक फैसला है। आरोप ये भी लगाया गया कि इससे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि सरकार ने बगैर आरबीआई के सलाह मशवरे के अचानक 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बड़ा एक जो है आरोप लगाया गया था नोटबंदी को लेकर और कहा गया था कि आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी। यानी जब से भारत हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर के सबसे बड़ा जो घोटाला है वो नोटबंदी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या किया वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से इस पूरे मामले को सही ठहरा दिया, यानी जो डीमोनेटाइजेशन का फैसला था सरकार का वो सही था, ये बता करके उन सभी दावों को, उन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जो नोटबंदी पर लगाए गए थे। दूसरा फैसला आपकी स्क्रीन पर ही है आर्थिक आरक्षण का। आप में से ज्यादातर लोग इस पूरे मामले को लेकर नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने संविधान में 113वां संशोधन किया था और गरीब सवर्णों को नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% का आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसका विरोध जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाया गया। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी दांव है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए किया जा रहा है और इसका फायदा जो है वो
बीजेपी को बाकायदा हुआ था, जो बीजेपी जो है पूरी तरीके से वोट बैंक उनका जो बताया जा रहा था वो वोट बैंक उनके ही फेवर में आ गया था और जीत के साथ उन्होंने इस चीज को सही भी साबित कर दिया था। अगला जो फैसला है वो पेगासस का है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सरकार को पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दी। सरकार की तरफ से जो है ये 2021 में मामला सामने आया था। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि अमेरिकी न्यूयॉर्क का जो खबर था न्यूयॉर्क टाइम्स, इसमें रिपोर्ट में यह दावा किया गया था दरअसल कि 2017 में भारत ने इजराइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इससे भारत सरकार ने 300 लोगों की जासूसी की और दावा था कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की जासूसी भी की गई थी। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर आरोप लगाया। पेगासस के जरिए ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से देशद्रोह है, देश को बर्बाद करने वाला है, इससे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें कमेटी ने अगस्त महीने में रिपोर्ट को जो है सौंपा। इसके बाद रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि जांच के लिए कमेटी को 29 फोन दिए गए थे, जिनमें से 5 में मैलवेयर था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि जासूसी हुई थी। यानी इस पूरे मामले पर भी क्लीन चिट दे दी गई। अगला जो मामला सबसे हाईलाइटेड रहा वो रहा राफेल का। 2016 सितंबर में फ्रांस और भारत के बीच में 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा हुआ और ये डील जो है 58,000 करोड़ रुपए में हुई थी। विपक्ष ने इस पूरे मामले पर आरोप ये लगाया कि मोदी सरकार ने एक राफेल जो है वो 1600 करोड़ में खरीदा, जबकि यूपीए सरकार की डील में एक लड़ाकू विमान की कीमत महज 600 करोड़ रुपए थी। यानी इस पूरे मामले पर भी घोटाले का आरोप लगा। अब घोटाले के साथ साथ जब ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया वो आपकी स्क्रीन पर ही है। इसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में भी क्लीन चिट जो है वो दे दी गई सरकार को और कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। विपक्ष की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से निराधार है। इसके बाद जो है आता है ईडी का मामला। अभी आपने हाल ही में देखा हो जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, इसके अलावा तमिलनाडु की सरकार में भी ये सारी चीजें देखने को मिली और तेलंगाना में भी ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली। तेलंगाना सरकार की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया कि ईडी की पावर का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। और ये मामला आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से यह मामला सामने आया था, जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच चल रही थी। इसी वक्त ईडी दबाव में काम कर रहा है ऐसा आरोप लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईडी के अधिकारों को लेकर पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ईडी का किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उसकी संपत्ति जब्त या कुर्क करना, छापा मारना कानूनन सही है। यानी विपक्ष की तरफ से जो भी आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से गलत साबित हो गए। एक मामला और ज्यादा हाईलाइटेड रहा सेंट्रल विस्टा का, जो राजधानी दिल्ली में बन रहा है। कई लोगों ने यह भी कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सेंट्रल विस्टा की क्या जरूरत आन पड़ी थी जब हमारे पास इतना बड़ा जो है संसद है। इसमें मामला दरअसल ये था कि राष्ट्रपति भवन से राजपथ के बीच में जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, इसको लेकर मोदी की सरकार ने इसे नए सिरे से शुरू करने का आह्वान कर दिया, जिसमें 970 करोड़ रुपए की लागत जो है सामने आई। इसमें यह दावा किया गया और विपक्ष ने यह आरोप लगाया। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को आपराधिक बर्बादी बता दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि कोविड की दूसरी लहर के वक्त लगे लॉकडाउन में भी जब इसका काम चल रहा था तब राहुल गांधी ने कहा कि इस पैसे से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन ये पैसा जो है वो अपनी सरकार की छवि सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन ये मामला भी उसी तरीके से रहा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा जनवरी 2021 में,
तब ये मामला जो है 3 जजों की बेंच ने 2-1 से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। इसमें कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा के लिए पर्यावरण क्लियरेंस और लैंड यूज में बदलाव की नोटिफिकेशन को सही ठहरा दिया। इसमें यह भी कई बार आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से कि जो है सेंट्रल विस्टा के नाम पर हजारों लोगों की जो जमीन थी उसको ले लिया गया और अवैध तरीके से बाकी लोगों ने कब्जा भी कर लिया, इस तरीके का भी आरोप लगाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया। और सबसे जो अहम फैसला ईवीएम और वीवीपैट, इस पूरे मामले को लेकर आज भी सवाल उठाया जाता है। आरवीएम अभी आया है, आरवीएम का हालांकि डेमो जो है वो रद्द कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन ऐसे में ईवीएम का सवाल जरूर उठ गया। जब ईवीएम पर सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो आरवीएम कैसे हो जाएगा, ये भी एक वाजिब सवाल जो है वो विपक्ष की तरफ से उठाया गया। ये मामला जो है तब सुर्खियों में आया जब कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की बात कह दी। ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, उसको हैक कर लिया जाता है, ये आरोप लगाया गया। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि हर विधानसभा क्षेत्र के 50% वोटों को वीवीपैट से मिलाया जाए, तब पता चलेगा कि ईवीएम हैक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 8 अप्रैल 2019 को अपने फैसले में चुनाव आयोग को हर विधानसभा में 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने का आदेश दिया। 21 विपक्षी पार्टियों ने जब पुनर्विचार याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे से खारिज कर दिया और कह दिया कि ईवीएम को हटाया नहीं जाएगा, वीवीपैट को इंक्लूड जरूर कर दिया गया। वहीं जनसत्ता की भी एक खबर है, इनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कुछ फैसले अभी 2023 में जो होने वाले हैं उनका 2024 की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सबसे पहला मामला जो है ये मामला है जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर कभी भी आ सकता है फैसला, ये इसमें बताया गया है। और ये कहा गया है कि इसका फैसला आने के बाद राजनीति किस तरीके से होती है ये देखना होगा। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला कभी भी दे सकता है। इसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करेगा और ये कब किया जाएगा, इस चीज का फैसला भी इसी साल हो सकता है। चुनाव आयोग में केंद्र की भूमिका पर भी फैसला 2023 में ही होने वाला है, जो सबसे अहम फैसलों में से एक माना जा रहा है। नोटबंदी वाला फैसला हो चुका है और आरक्षण वाला फैसला जो है वो भी हो ही चुका है। आर्थिक आरक्षण जो है उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यानी ये जो अभी मैंने आपको बताया, चाहे वर्शिप ऑफ एक्ट का आप मामला लीजिए, वर्शिप ऑफ एक्ट का, इसके अलावा आप जो है आरक्षण का मामला ले लीजिए, इसके अलावा एक और जो है सबसे हाईलाइटेड मामला पिछले साल रहा हिजाब का मामला। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है वो आता है। उसके बाद बीजेपी को इसका फायदा 2024 में कितना ज्यादा मिलता है और क्या सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं सारे मुद्दों पर 2024 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, ये देखना बेहद ही अहम होगा। क्योंकि उन सभी मामलों पर जिन जिन पर विपक्ष ने सवाल उठाया, उन सभी मामलों पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई, इसलिए यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।